हमने अभी मंत्री जी को सारा कुछ बताया है कि 18-19 से लेकर सरकार ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। कुछ मदों का भुगतान कर दिया है, कुछ मदों का बकाया है। एमसीबी और पूर्णिया जिले के मिलर्स का लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। समस्या भुगतान को लेकर ही है। हमारा भुगतान हो जाए तो बहुत हद तक हम कुछ मजबूत होंगे। आज भुगतान को लेकर के राइस मिलों में चावल जमा नहीं हो पा रहे हैं। सरकार से हमारी ये अपेक्षा कि 22-23 का हमारा जो प्रोत्साहन राशि आती है 60 वो भुगतान हो जाए। इनकी बातों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खाद्य मंत्री जी के पास रखूंगा। वैसे कोई हमको आश्वासन मिला है। राइस मिल एसोसिएशन की अपनी मांगे हैं और कस्टम मिल की बकाया राशि के भुगतान को लेकर के जिस तरह से उन्होंने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सामने अपनी मांगे रखी हैं, इस वक्त जो है पूरे सरगुजा संभाग के राइस मिल यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की उनकी मांगे हैं। जिस तरह से बातें आ रही थी 5,000 करोड़ से अधिक का भुगतान पूरे प्रदेश में बताया, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? वर्ष 18-19 से अभी तक 23-24 तक लगभग 5340 करोड़ रुपये बकाया है। और हमने अभी मंत्री जी को सारा कुछ बताया है कि 18-19 से लेकर सरकार ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। कुछ मदों का भुगतान कर दिया है, कुछ मदों का बकाया है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आपकी जो भी समस्याएं हैं सभी समय अवगत हूँ और लगभग मैं सभी का निराकरण करूँगा। और हमें भी ऐसी उम्मीद अब जागी है मंत्री जी से मिलने के बाद कि हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। समस्याओं का निराकरण को होगा। एमसीबी जिले की अगर बात करें या कोरिया जिले की बात करें, यहाँ किस तरह की बकाया राशि का कोई भुगतान यहाँ पे जो लेना सरकार से? एमसीबी और पूर्णिया जिले के मिलर्स का लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है, जो कि विभिन्न मदों का है। चावल परिवहन, धान परिवहन, बारदाना यूजर चार्ज और कस्टम मिलिंग के जो प्रोत्साहन राशि का भुगतान होता है, उन सभी मदों का भुगतान होना बाकी है। और इन मदों का भुगतान नहीं होने से मिलर की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है। तो हमने अपने माननीय मंत्री जी से अपनी सभी समस्याओं को अवगत कराया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी समस्या है मैं संबंधित विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अवगत कराऊंगा और से जल्द इस समस्या का निराकरण करूँगा। मंत्री से आश्वासन मिला है, लेकिन विभिन्न मदों का जो भुगतान बाकी है तो उसमें जो है सरकार से इनकी उम्मीदें हैं कि जल्दी से जल्दी ये भुगतान होगा, क्योंकि राइस मिलरों की जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं इससे खराब हो रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं। इस तरह की मांगे आप लोगों ने रखी है मंत्री जी के सामने, किस तरह की आपकी समस्या आ रही है? समस्या भुगतान को लेकर ही है। हमारा भुगतान हो जाए तो बहुत हद तक हम कुछ मजबूत होंगे। आज भुगतान को लेकर के राइस मिलों में चावल जमा नहीं हो पा रहे हैं और लेबर कास्ट और बहुत सारे खर्च हैं। सिर्फ भुगतान ही मतलब एक मेनू हमारा हो। तो कहीं ना कहीं बड़ी राशि का भुगतान होना है सरकार से, जिस तरह से बताया कि पिछले 4-5 सालों का जो भुगतान बताया, तो सरकार से क्या अपेक्षा आप लोगों की, क्या मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है? सरकार से हमारी ये अपेक्षा कि 22-23 का हमारा जो प्रोत्साहन राशि आती है 60 वो भुगतान हो जाए। और 23-24 के बहुत से मिलों ने संपूर्ण चावल जमा कर दिया है, उसका भी भुगतान हो जाए। अगर वो भुगतान हो जाता है तो इससे मिलर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आज सरगुजा संभाग के राइस मिलर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ आज बैठक थी कि मैं भी एसोसिएशन से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा राइस मिल का व्यवसाय भी 20 साल से ऊपर हो गया। क्योंकि राज्य के गठन के बाद से छत्तीसगढ़ में जो आज किसान समृद्ध हुआ है उसमें राइस मिलर की भी एक बड़ी भूमिका रही है। और जिस प्रकार से विगत 5 सालों में राइस मिलर के साथ उनके पेमेंट भुगतान का जो बकाया है, उनके ट्रांसपोर्टिंग का, मिलिंग का, यूजर चार्जेस, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों 19-20 से लेकर 2023-24 तक का पैसा मिलर्स का बचा हुआ है। ऐसे लगभग 5,000 करोड़ राशि का भुगतान मिलर्स का पिछले सरकार ने रोक रखा है। हमारे सरकार बनते के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी ने बड़े हृदय के साथ मिलर्स को कुछ पैसे भी दिए, लेकिन चुनाव की वजह से और लोकसभा फिर कई प्रकार की और कार्य हो जाने की वजह से अभी पूरा हिसाब हो नहीं पाया है। तो अभी सरगुजा संभाग के मिलर्स ने अपने पिछले बकाये को लेकर मेरे को ज्ञापन भी दिया है और हम लोगों ने चर्चा की है। इनकी बातों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खाद्य मंत्री जी के पास रखूंगा और निश्चित रूप से मिलर्स का जो पिछला बकाया भुगतान है उसको सरकार चिंता कर
भुगतान करेगी। 22, 23 और 23, 24 का एक बड़ा भुगतान बाकी है राइस मिलरों का, और वो भुगतान हो जाता है तो राइस मिलरों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों की जिस तरह की समस्या थी, बैठक में किस तरह का आप लोगों को आश्वासन मिला है? बैठक में हमको आश्वासन मिला है जो हमारे भुगतान लंबित हैं उसके लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भाई मैं मुख्यमंत्री से इस चीज़ की चर्चा करूँगा, उनका रुख सार्थक रहा और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से इनकी उम्मीदें हैं कि इनकी मांगों पे कार्रवाई होगी। ये देखिए, ये ज्ञापन जो है इन्होंने श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री को दिया है, जिस तरह से राइस मिलर के कस्टम मिलिंग से संबंधित बकाया राशि का भुगतान जो 5,000 करोड़ से अधिक का बकाया पूरे प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं राइस मिलर उससे लोग परेशान हैं और शासन सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी राशि का जो भुगतान है वो जल्द से जल्द करें, जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो सुधर सके। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।